जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में आप सभी का स्वागत है। जून महीने में शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और इस बार एक ऐसा योग भी बन रहा है जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। इस महीने में 5 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:23 पर और सूर्योदय तक ही रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 11 जून को दोपहर को 2:32 पे शुरू होगा और 12 जून को सूर्योदय तक रहेगा। फिर 13 जून को दोपहर को 1:33 पर शुरू होगा, 14 जून के सूर्योदय तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग फिर बन रहा है 17 जून को, सूर्योदय से लेकर 17 जून को शाम को 4:25 तक। फिर इसके बाद 25 जून को बन रहा है सुबह 10:11 से लेकर 26 जून के सूर्योदय तक। फिर 30 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है शाम को 4:10 से लेकर 1 जुलाई के सूर्योदय तक। तो ये है जून महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग। अब अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं 13 और 17 तारीख को। तो 13 और 17 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और उसी समय पर अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो अमृत सिद्धि योग बन रहा है 13 जून को दोपहर को 1:33 पर और 14 जून के सूर्योदय तक रहेगा। फिर 17 जून को सूर्योदय से लेकर 17 जून के शाम को 4:25 तक रहेगा अमृत सिद्धि योग। केवल 2 ही बार इस महीने में अमृत सिद्धि योग बन रहा है। रवि योग की बात करें तो 2 जून को रवि योग बन रहा है सुबह 6:53 पर और रहेगा 3 जून को सुबह 6:16 तक। फिर इसके बाद 9 जून को बन रहा है शाम को 5:09 से लेकर 10 जून के दोपहर को 3:39 तक। फिर इसके बाद रवि योग बन रहा है 20 जून को रात को 11:37 से लेकर 22 जून को रात को ही अर्धरात्रि को 1:21 तक। और फिर इसके बाद 22 जून को शाम को 5:48 से लेकर 23 जून के अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:18 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 24 जून को सुबह 7:18 से लेकर 25 जून के सुबह 10:11 तक रहेगा। फिर इसके बाद 27 जून को दोपहर को 2:43 से लेकर 29 जून के 4:30 तक रहेगा रवि योग। इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है 2 बार और ये योग बन रहे हैं 20 जून और 25 जून को। त्रिपुष्कर योग में किए जाने वाले हर कार्य में आपको 3 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो 20 जून को सूर्योदय से लेकर 20 जून के दोपहर 1:08 तक बन रहा है ये योग। त्रिपुष्कर योग के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या फिर टेलीग्राम पर भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और या आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के डीएम में भी आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद 25 जून को सुबह 10:11 से लेकर 25 जून की रात्रि मतलब 12 बजे के बाद 26 तारीख लग जाएगी, उस समय 12:26 तक रहेगा त्रिपुष्कर योग, मतलब पूरा ही दिन रहेगा 12 बजे तक। फिर इसके बाद यम घंटक योग। अब यम घंटक योग ऐसा योग है जिसमें आप केवल पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, आपको कोई लेन देन का कार्य नहीं करना, कोई खरीदारी का कार्य नहीं करना, केवल और केवल पूजा पाठ ही करना होता है। इसमें बाकी सभी शुभ कार्य आप अवॉइड कीजिए। तो यम घंटक योग बन रहा है 15 जून को, 15 जून और 16 जून को। 15 जून को बन रहा है दोपहर 2:12 से लेकर 16 जून के सूर्योदय तक। फिर इसके बाद 16 जून को दोपहर को 3:07 से लेकर 17 जून के सूर्योदय तक यम घंटक योग बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी योग भी बन रहा है और ज्वालामुखी योग ऐसा योग होता है जिसमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाता जिसमें आपको शुभ की प्राप्ति पानी हो। यम घंटक योग, ज्वालामुखी योग, राहु काल, ये योग, ये समय, ये मुहूर्त ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल पूजा पाठ ही करनी चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी के साथ आप कोई भी ऐसी बातचीत ना करें, कोई
ऐसा काम ना करें जिसमें आपको शुभ फल चाहिए, क्योंकि आपके कभी काम नहीं बनेंगे। इन योगों में जो भी काम करेंगे वो काम बिगड़ेंगे ही। ज्वालामुखी योग, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण जी का जन्म किस लिए हुआ? कृष्ण जी के मामा कंस के वध के लिए हुआ था। तो अब आप सोच लीजिए अपने आप ही कि ज्वालामुखी योग किस प्रकार का योग है। तो ज्वालामुखी योग में कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे इसमें शुभ फल चाहिए, तो वो आपके काम कभी नहीं होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ज्वालामुखी योग इस बार लग रहा है 5 जून को, तो 5 जून को आपने विशेष ध्यान रखना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 5 जून को अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:23 से लेकर 5 जून के सुबह सूर्योदय तक मान लीजिए, मतलब रात ही रात में निकल जाएगा। कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनको ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया के टाइम अनुसार तो रात रात में निकल जाएगा। लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके लिए कुछ घंटों का अंतर होता है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुंडन के मुहूर्त का जो समय बताया गया है, दिन बताया गया है, मकान शुरू करने का या नींव रखने का मुहूर्त बताया गया है, नए गृह प्रवेश का मुहूर्त भी यहाँ पे बताया गया है, अपना कोई नया कारोबार व्यवसाय शुरू करने का भी मुहूर्त यहाँ पे बताया गया है। देखिए वाहन खरीदने का भी मुहूर्त बताया गया है। देखिए मैं विशेष पूरा डीपली ये चीज़ें इसलिए नहीं बताती क्योंकि सभी को अपने कुंडली के हिसाब से किसी योग्य ब्राह्मण से ये मुहूर्त निकलवानी चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दी गई है, दिखा दी गई है कि दिन कौन सा अच्छा होता है। तो इस दिन में आपकी राशि, आपके ग्रह मैच होते हैं, तो आप इन समय में, इन मुहूर्त में अपने शुभ कार्यों को कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो तो निकट के अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण से आप एक बार ही अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं और उनसे मुहूर्त के बारे में आवश्यक जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। फिर इसके बाद अपना नया कोई कार्य शुरू करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और विवाह मुहूर्त की बात अगर करें, विवाह का मुहूर्त हमेशा वर वधू के कुंडली मिलान से और उनके राशि के मिलान से और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब भी विवाह का मुहूर्त निकाला जाए तब भी आप अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण को, जिनको आप जानते हैं, जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो, उन्हीं से आप जानकर परिचय करके मुहूर्त निकलवाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें, अभी गुरु पुष्य नक्षत्र निकला। अभी आगे आने वाले समय में 10 सितंबर को रवि पुष्य योग भी आने वाला है। तो उस योग में कई उपाय ऐसे होते हैं जो केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में किए जाते हैं, और कई उपाय ऐसे होते हैं जो गुरु पुष्य और रवि पुष्य दोनों में ही किए जा सकते हैं। तो वीडियो में जिस प्रकार से उपाय बताया गया है, जिस प्रकार से विधि बताई गई है, ठीक उसी तरह से किया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बता देती हूँ। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि ये उपाय हम रवि पुष्य में कर सकते हैं, ये हम गुरु पुष्य में कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में बता दिया होता है पहले ही, तो वीडियो को आप पूरा देखा करिए। इसीलिए मेरी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं कि कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो आपके लिए संशय का कारण बने। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। उसे एक बार में आपको नहीं समझ में आता फिर से आप देखा करिए। हाँ, कोई नुकसान नहीं है, आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट्स कई बार क्या होते हैं, पढ़ने में देरी हो जाती है, रिप्लाई देने में देरी हो जाती है, तब तक समय निकल जाता है। आप ही की सुविधा के लिए ये चीज़ बता रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में वीडियो में मैं पहले ही दे देती हूँ। फिर भी हाँ, हो सकता है कभी कोई चीज़ रह भी जाती है तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, आप कहीं पे भी कमेंट कीजिए। हाँ, लेकिन हाँ, कभी कभार थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नई जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।